इस वक्त हमारी ज़मीन के पास 2 चांद हैं। यस, यू हर्ड राइट। ज़मीन ने एक नया चांद दरियाफ्त कर लिया है। मगर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ज़मीन के पास सिर्फ एक चांद है जो उसके एक मदार में चक्कर लगा रहा है। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि 29 सितंबर 2024 को ये नया चांद दरियाफ्त किया गया। साइंसदानों के मुताबिक ये सयारा ज़मीन की कशिश शकल की वजह से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता हुआ पाया गया। ये सयारा ज़मीन और सूरज दोनों की कशिश शकल से मुतासिर है। इस सयारे को साइंसदानों ने PT5 का नाम दिया है। अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारे रेगुलर चांद की स्पीड 2288 माइल्स पर आवर यानी 3683 किलोमीटर पर आवर है। वहीं इस मिनी मून की स्पीड 2200 माइल्स पर आवर यानी 3540 किलोमीटर पर आवर है, जो कि मून से रिलेटिवली स्लोअर है। अगर साइज़ की बात करें तो मिनी मून 11 मीटर डायामीटर रखता है और हमारा चांद 3475 किलोमीटर डायामीटर रखता है। अगर हम इस डिफरेंस को समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझें जैसे मिनी मून एक बस है और हमारा रेगुलर मून इंटायर यूनाइटेड स्टेट्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। अब सवाल ये है कि क्या ये परमानेंट हमारी ज़मीन का एक सेकंड चांद बन गया है? तो जवाब है कि साइंसदानों का मानना है कि ये चांद 25 नवंबर 2024 यानी सिर्फ 2 माह के लिए ज़मीन के मदार में रहेगा। इसी वजह से इसे आर्जी नोयत का चांद भी कहा जा रहा है। साइंसदानों के मुताबिक ऐसे चांद मुस्तकिल नहीं होते और अमूमी तौर पर चंद महीनों से चंद सालों के लिए ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके मदार में गर्दिश करने लगते हैं और इसके बाद ज़मीन की कशिश शकल से निकलकर सूरज के गिर्द अपना सफ़र जारी और सारी रखते हैं। ये कोई वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी 2006 में RH-120 नाम का एक और आर्जी सयारा जो सितंबर 2006 से जून 2007 तक ज़मीन के मदार में देखा गया है और एक और हालिया चांद जो चंद साल पहले 2020 में देखा गया था। इसे CD3 का नाम दिया गया जो 2018 से 2020 तक ज़मीन के मदार में रहा। ये मिनी मून्स ज़मीन के लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अगर इन मिनी मून्स की रफ़्तार ज़मीन की रफ़्तार से तेज़ है तो ये सिंपली ज़मीन के मदार को छोड़कर ज़मीन से दूर निकल जाएंगे। लेकिन अगर इन मिनी मून की स्पीड रिलेटिव टू अर्थ स्लोअर है तो ये अर्थ में क्रैश भी कर सकते हैं। लेकिन PT5 के केस में ये 2200 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था, जो कि अर्थ की ग्रेविटी के लिए इनफ था कि वो इसे अर्थ के टेम्परेरी ऑर्बिट में आसानी से पुल कर सके। अब ये मिनी मून्स हमारे मदार में आ कैसे जाते हैं? तो इसका जवाब है अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे सन और जुपिटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से ये मिनी मून्स अपना पाथ अल्टर कर लेते हैं और ज़मीन के मदार की तरफ धकेल दिए जाते हैं। और चूँकि ज़मीन भी अपनी एक ग्रेविटेशनल पुल रखता है तो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये टेम्परेरीली और इरेगुलर ऑर्बिट में घूमने लगते हैं और फिर कुछ अरसे बाद ज़मीन की ऑर्बिट से निकलकर दूर निकल जाते हैं। और साइंसदानों के लिए ये एक सुनहरी मौका है इन मिनी मून्स को स्टडी करके वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी कर सकते हैं। और साइंसदानों के मुताबिक इन मिनी मून्स का मुताला करके वो एस्ट्रॉयड कैप्चर मैकेनिज़्म, दीगर आसमानी अजसाम की हरकत और ज़मीन की कशिश शकल से इनके ताल्लुकात को समझ सकते हैं। और ये वाक़यात हमें ये भी दिखाते हैं कि हमारी कायनात में नई सेलेस्टियल बॉडीज़ मौजूद हैं और इन नई सेलेस्टियल बॉडीज़ की दरियाफ्त इस तरफ तवज्जो दिलाती है कि अभी अल्लाह की इस ज़मीन और कॉस्मिक नेबरहुड को जानने के लिए बहुत मेहनत और समझबूझ की ज़रूरत है। आपकी इस नए मून के बारे में क्या राय है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।